अनन्या, यस सर। आवाज आ रही बेटा? यस सर, क्लियर आ रही है। ओके, चलें फिर देखें। यहाँ पर जो है हमने उस दिन आपको बताया था कि अब इसके बाद जो है आपको वो आज चालू करना है भारत की खोज। ठीक है, तो इसमें यस सर। हर चैप्टर आपका पूरा हो गया था, सिर्फ चैप्टर है अंतिम दौर, जिसमें गुड मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग बेटा। भारत राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से पहली बार एक अन्य देश का कुचहल्ला बनता है यानी क्योंकि भारत जो है अधीन था दूसरों के, तो उसके कारण जो है यहाँ की जो आर्थिक स्थिति थी वो जो है सही नहीं थी। जब लास्ट में जो है थोड़ा चेतना रूप में भारत आया, तो उस समय यहाँ पर बताया जा रहा है उसके बारे में कि भारत जो है जो अन्य देश हैं उनका पिछल्ला बन करके, यानी उनके पीछे पीछे जो है चलने वाला हो करके जो है आगे बढ़ रहा था। ठीक है, तो इसको देखें। भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना उसके लिए एकदम नई घटना थी, जिसकी तुलना किसी और राजनीतिक अथवा आर्थिक परिवर्तन से नहीं की जा सकती थी। यानी जो भारत है यहाँ पर अंग्रेजी राज्य की स्थापना एकदम नई घटना थी, क्योंकि इसके पहले अपने पढ़ा ही है कि 4 प्रकार की दावेदार यहाँ पर थे, तो 3 बाहर हो गए थे, चौथे जो है मात्र अंग्रेज बचे। तो यहाँ पर उन्हीं के लिए आया कि अंग्रेजी राज्य की स्थापना करना या अंग्रेजी राज्य का जो वजूद है स्थापित करना एकदम जो है नई घटना थी, जिसकी तुलना किसी राजनीतिक अथवा आर्थिक परिवर्तन से नहीं की जा सकती थी। यानी उस समय जो है ऐसी व्यवस्थाएं जो है नहीं थी। भारत पहले भी जीता जा चुका था, लेकिन ऐसे आक्रमणकारियों द्वारा जो उसकी सीमाओं में आकर बस गए और अपने को भारत के जीवन में शामिल कर लिया। यानी भारत पहले भी आजाद था, लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन यहाँ पर था, क्योंकि भारत में जो भी विदेशी व्यक्ति यहाँ पर आए उन्होंने यहाँ पर आक्रमण किया, यहाँ की अधीनता ली और अधीनता के बाद यहीं पर रुक गए और अपने देश का जो है जो वर्चस्व धीरे धीरे यहाँ पर जो है बढ़ाने लगे। तो स्वतंत्र पहले भी था, लेकिन उसके बाद जो बाहरी लोग आते थे वो आकर यही सीमाओं में बसने लगे और भारत के जीवन में अपने जीवन को उन्होंने धीरे धीरे जो है शामिल कर लिया। इस प्रकार से किया। उसने अपनी अधीनता कभी नहीं खोई थी और वो कभी गुलाम नहीं बना था। यानी प्रयास तो कर रहा था, लेकिन उसके बाद यहाँ पर बताया गया कि भारत कभी गुलाम नहीं था तो, लेकिन बाहरी दृष्टिकोण से था, आंतरिक दृष्टिकोण से जो है गुलाम नहीं था। अब हमारे ही देश के कुछ नेता उनसे मिल करके या कुछ व्यक्ति उनसे मिल करके कुछ जो है उन्होंने गड़बड़ी किया, जिसके कारण हमें जो है ऐसी जो खामियाजा है इसको जो है देखना पड़ा। भारत कभी ऐसी राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था में नहीं बंधा था जिसका संचालन केंद्र उसकी धरती से बाहर हो। यानी जो भी यहाँ पर बनाए जाते थे वो जो इसी धरती पर जो है निर्मित किए जाते थे और यही जो है बनाए जाते थे। ऐसा नहीं है कि कोई विदेशी आकर के अपने ही देश का जो संविधान है, जो अपने ही देश की राजनीति है, जो आर्थिक व्यवस्था है, उसको आकर के यहाँ डायरेक्ट चालू कर दे, ऐसे ही कोई व्यवस्था नहीं थी। यानी वो आते थे, यहाँ पर रहते थे, यहाँ की राय वाय आदि जो है लेते थे और इसके बाद उन्होंने जो है यहीं पर रह करके
यहीं की जो राजनीति है उसको उन्होंने जो है अपने हिसाब से आगे बढ़ाया, ऐसा कार्य उन्होंने किया। वो कभी ऐसे शासक वर्ग के अधीन नहीं रहा जो अपने मूल और चरित्र दोनों में स्थायी रूप से विदेशी था। यानी ऐसा कोई विदेशी शासक नहीं था जिसके कारण जो है भारत में आकर के उसने अपना धर्म आदि अपनी व्यवस्था जो है चालू किया हो। ऐसा कोई शासक यहाँ पर नहीं है। जो भी आया यहीं के मंत्र तंत्र आदि जो है लिया और लेने के बाद उसने जो है यहीं पर रह करके ही नई नई व्यवस्थाएं जो है चालू किया। नया पूंजीवर्ग सारे विश्व में जो बाजार तैयार कर रहा था उससे हर सूरत में भारत के आर्थिक ढांचे पर प्रभाव पड़ना ही था। यानी जो पूंजीवाद था, जिसके पास अत्यधिक पूंजी थी, ऐसे लोग जो है विश्व में जो एक नया बाजार अपना जो है तैयार कर रहे थे, नई नई व्यवस्था चालू कर रहे थे, तो उससे हर सूरत में भारत का जो आर्थिक ढांचा है उसका उस पर प्रभाव जो है पड़ता था। ऐसा नहीं है कि खाली वही थे, चाहे जो भी व्यवस्थाएं लागू करें, भारत का जो है उस पर गहरा प्रभाव पड़ता था। लेकिन जो परिवर्तन हुआ वो स्वाभाविक नहीं था और उसने भारतीय समाज के पूरे आर्थिक और संरचनात्मक आधार का विघटन कर दिया। यानी जो भी यहाँ पर परिवर्तन हुआ वो स्वाभाविक नहीं था, यानी अपने आप जो है नहीं हुआ। उसने पूरे जो भारतीय समाज है उसकी आर्थिक और संरचनात्मक आधार पर विघटन कर दिया। पहले यहाँ का जो धन आदि था उसको उन्होंने ले लिया और इसके बाद जो सामाजिक विघटन है, आपस में लड़ाना, ईर्ष्या दोष करवाना, ये चीजें उन्होंने जो है चालू कर दिया था। ऐसी व्यवस्था थी जिसका संचालन बाहर से होता था जो उस पर लाद दी गई थी। यानी ये ऐसी व्यवस्था थी जैसे अंग्रेजों ने बाजार की व्यवस्था, ईस्ट इंडिया कंपनी की यहाँ पर स्थापना किया, तो जो भी उसके नियम आदि थे वो वहां से लेकर के आते थे कि किस हिसाब से यदि हम इसको यहाँ पर रख रहे हैं, चालू कर रहे हैं, तो कैसे हमें जो है अत्यधिक बेनिफिट होगा। इस हिसाब से उन्होंने जो है उसको चालू किया। लेकिन वहां से नियम लेकर के आते थे और यहाँ पर चालू करते थे, लेकिन उसके पहले वो यहाँ के जो राजा आदि होते थे उनसे जो है वो आज्ञा प्राप्त करते थे कि हम ऐसी व्यवस्था लेकर के आए हैं, इसको यहाँ पर चालू करें या ना करें। ऐसा वो जो है अपने से नहीं चालू कर सकते थे, यहीं से पूछ करके जो हमारे राजा आदि होते थे उनसे पूछ करके वो जो है आगे सारे नियम जो है लगाते थे, चालू करते थे। भारत ब्रिटिश ढांचे का औपनिवेशिक और खेतीहर पुछल्ला बन रहा था। जो भारत है वो ब्रिटिश ढांचे का या अंग्रेजी शासन का औपनिवेशिक और खेतीहर पुछल्ला बनकर रह गए। यानी जो भी कार्य करना था उनके पीछे पीछे या उनसे राय लेना जो है एक निश्चित रूप से स्थायी हो गया था। क्योंकि उस समय वो जो है यहाँ पर अधिकार एक प्रकार से कर लिया था, जिसके कारण चाहे जो भी हम नया कार्य करते थे, चाहे कृषि का हो या फिर आपका बाजार आदि वाला हो, उनसे एक बार जो है पूछना पड़ता था। इस प्रकार से जो भारत है वो अंग्रेजों का या ब्रिटिश शासन का एक प्रकार से जो है पुछल्ला बन करके रह गया था। यानी पुछल्ला का मतलब होता है कि पीछे पीछे रहना, आगे जो कार्य वो कर रहे हैं उसको देख करके पीछे अमल करके हम भी उसी कार्य को कर रहे हैं, इसको कहते हैं पुछल्ला। अंग्रेजों ने अपने अंग्रेजी नमूने का अनुसरण करते हुए जमींदार पैदा किए। अब इसके बाद अंग्रेजों ने अपनी जो अंग्रेजी है, अपनी जो भाषा है, उस भाषा के नमूने का अनुसरण करते हुए उन्होंने बड़े बड़े जो जमींदार है उनको उत्पन्न किए। जमींदार मतलब जानते हैं? पुष्पेंद्र, पुष्पेंद्र आवाज नहीं आ रही क्या बेटा?
सर आ रही है। यस आ सर, रही आ है? रही है। सर आ रही है। तो जमींदार का मतलब क्या होता है, बताएं? जो जमीन बेचता है, जमीन से रिलेटेड काम करता है। हाँ, नहीं, अंग्रेज जब यहाँ पर शासन कर रहे थे या अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर दिए थे, तो उस समय उन्होंने, चूंकि सारी जमीनें जो है धीरे धीरे हड़प ली गई थी, तो उन्होंने जो है एक एक गांव में एक एक जमींदार यानी एक एक मुखिया को, एक एक व्यक्ति को उन्होंने एक एक गांव पर नियुक्त कर दिया था कि यहाँ की सारी जो जमीन है उस जमीन के आप जमींदार हैं, और इन सब से जो कर है, जो टैक्स है, जो लगान है, उसको वसूल करके आपको हमें जो है देना है। ठीक है? तो जो देने वाला कार्य होता था वो जमींदार का होता था, यानी उसी के अंडर पर जो है सारी जमीन, पूरे गांव की जमीन जो है हो जाती थी, और वही उनसे टैक्स आदि जो है वसूल करके अंग्रेजों को पहुंचाता था या देता था। उसे कहते हैं जमींदार। ठीक है? उनका लक्ष्य था लगान की शक्ल में अधिक से अधिक रुपया जल्दी से जल्दी इकट्ठा किया जाए, यानी उन्होंने एक नियम बनाया था, एक तरीका उन्होंने निकाल लिया था कि हमें जो है, जो लगान है, जो कर है, उसको अधिक से अधिक वसूल करके और जल्द से जल्द उस रुपया को इकट्ठा करना, उसको पकड़ना है। ऐसा उन्होंने जो है कर दिया था। इसलिए एक ऐसे वर्ग को पैदा करना जरूरी समझा गया जिसके स्वार्थ अंग्रेजों के स्वार्थ से अभिन्न हो। तो ऐसा उन्होंने व्यवस्था किया, ऐसे व्यक्ति को उन्होंने जो है रखा या नियुक्त किया जो अंग्रेजों से अभिन्न हो, यानी जिस प्रकार से अंग्रेजों की राजनीति थी उसी प्रकार से उनकी भी राजनीति थी, यानी अंग्रेजों के लिए ही कार्य करने वाले जो होते थे उन्हीं को जो है जमींदार बनाया जाता था, उन्हीं को उन्होंने जो है सारी गांव की जमीन जो है सौंप दिया करते थे। ऐसा था। लेकिन वो कैसा व्यक्ति था? जो निस्वार्थ अंग्रेजों से ही जुड़ा हुआ होता था, ऐसे व्यक्ति को ही वो जो है बनाते थे, दूसरे या अन्य लोगों को वो जो है नहीं बनाते थे। ब्रिटिश शासन ने इस तरह अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया। तो इस प्रकार से जो अंग्रेज हैं उन्होंने अपने शासन को जो है मजबूत बनाया, क्योंकि यहीं के निवासियों को लेकर के, उन्हीं से राय बाय आदि जो है लेकर के, और अपनी जो स्थिति थी उस स्थिति को उन्होंने सुदृढ़ किया या मजबूत किया। इस व्यवस्था में जमींदार थे, राजा थे, और सरकार के विभिन्न महकमों में पटवारी, गांव के मुखिया से लेकर ऊपर तक कर्मचारियों की बहुत बड़ी संख्या थी। यानी इस व्यवस्था में उनके साथ या अंग्रेजों के साथ कौन कौन थे, तो यहाँ पर बताया गया कि जो जमींदार जिनको उन्होंने नियुक्त किया था जमीन का कर वसूलने के लिए, ऐसे जमींदार, और इसके बाद राजा थे, जो राजा उनसे हार चुके थे, उनके गुलाम एक प्रकार से हो गए थे, उनको भी उन्होंने जो है अपने पक्ष में कर लिया। इसके बाद सरकार के विभिन्न महकमों में, इतना ही नहीं, जो सरकारी कर्मचारी हैं उनमें भी कुछ थे, यहाँ पर बताया गया। उनमें कैसे? जैसे पटवारी, जिसको आज आप जो है लेखपाल का दर्जा देते हैं, पटवारी, तो ऐसे पटवारी भी उनके साथ थे। गांव के मुखिया से लेकर ऊपर तक कर्मचारियों की, यानी गांव का जो सरपंच होता था, जो मुखिया होता था, उसको लेकर के, और उसके ऊपर वाले जितने भी सरकारी कर्मचारी अधिकारी हैं, वो बहुत बड़ी संख्या में जो थे, वो सभी जो है उस समय अंग्रेजों के अधीन थे, यानी अंग्रेजों के बस में थे। अंग्रेज जो भी उनको निर्देश देते थे, जो भी शिक्षा देते थे, उसको वो जो है फॉलो करते थे। सरकार के दो खास महकमे थे, माल गुजारी और पुलिस। और सरकार के दो खास जो महकमे थे उनमें से एक है आपका माल गुजारी यानी कर या टैक्स जिसको आप कह सकते हैं, और
पुलिस, दूसरा है पुलिस। यानी इन दोनों से वो जो है अत्यधिक जो धन है उसको जो है प्राप्त करवाते थे गुप्त रूप से। पुलिस को उन्होंने जो है कह दिया कि आपको जो है ऐसे ऐसे करके हमें इतना जो है टैक्स आपको देना, या इतना जो है पैसा इकट्ठा करके हमें जो है आपको देना, तो वो ऐसा करते थे। और इसके बाद मालगुजारी, यानी जो उनके अंडर के अधिकारी थे उनको कह देते थे कि भाई जमीन की इतनी लगान होती है, उसको जो है सबसे भरवाइए, तो कर या टैक्स के रूप में जो लगान है वो भी वो जो है वो वसूलते थे। इस प्रकार से उनका जो खजाना था वो दो प्रकार से था, एक जो है पुलिस के द्वारा वो खिंचवाते थे जनता से, और दूसरा माल गुजारी यानी टैक्स के द्वारा या कर के द्वारा जो है लेते थे। इन दोनों के ऊपर हर जिले में कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट होता था जो शासन की धुरी थी। आज भी ऐसा आप देखते हैं कि जिले का जो मजिस्ट्रेट होता है यानी डीएम, उसी के अंडर पर संपूर्ण जिला जो है रहता है, या संपूर्ण जिले का जो कार्यभार होता है उसी के अधीन रहता है। तो उनसे भी ये जो है ऐसे ही करते थे। लेकिन जो मजिस्ट्रेट होते थे, जो कलेक्टर होते थे, वो अपना ही आदमी ये जो चुन करके बनाते थे, उनमें से कोई भारतीय जो है नहीं होता था। ये इन्होंने जो है नियम बनाया हुआ था। इस तरह भारत को साम्राज्यवादी उद्देश्यों के लिए बिना कुछ भुगतान किए अड्डे की तरह इस्तेमाल तो किया गया, इसके अलावा उसे इंग्लैंड में ब्रिटिश सेना के एक हिस्से के प्रशिक्षण का खर्च भी उठाना पड़ा। और इतना ही नहीं, यहाँ पर बताया गया कि साम्राज्यवादी उद्देश्यों के लिए बिना कुछ भुगतान किए हुए अड्डे की तरह इस्तेमाल किया गया। यानी जो भारतीयवादी थे, जो भारतीयता जिनके अंदर युक्त थी, ऐसे व्यक्तियों को वो अपने अंडर में ले लेते थे और लेने के बाद सारा कार्य करवा लेते थे। लेकिन उसके बाद उनका जो मेहनताना आदि था उसको वो जो है नहीं देते थे, फ्री में जो है कार्य करवा लेते थे। इसके अलावा भी बताया गया कि इंग्लैंड में जो ब्रिटिश सेना है, जो अंग्रेजी सेना है, उसके एक हिस्से के प्रशिक्षण का खर्च भी उठाना पड़ा। यानी भारत के रुपयों के द्वारा जो इंग्लैंड की सेना है या अंग्रेजी सेना है या ब्रिटिश सेना है, उसके प्रशिक्षण के लिए जो खर्च का ब्यौरा आया वो भी भारत देश को ही उठाना पड़ा। ऐसा इन्होंने जो है बना दिया था। इस राशि को कैपिटेशन चार्ज कहा जाता था। वास्तव में भारत को ब्रिटेन के हर तरह के दूसरे खर्च भी उठाने पड़ते थे। यानी भारत ऐसा देश था जिसको जो है ब्रिटेन आदि के भी जो खर्च थे उनको उठाना पड़ता था, और जो अंग्रेजी सेना थी उसके प्रशिक्षण का जो खर्च है उसको भी उठाना पड़ता था, जिसको जो है कैपिटेशन चार्ज कहा जाता था। तो इस प्रकार से भारत की ही राजनीति, भारत का ही पैसा, लेकिन उसका जो खर्च है वो विदेशों पर होता था, वहां की सेना के द्वारा होता था, या वहां की सेना के कार्यों के लिए जो है किया जाता था। 19वीं शताब्दी के दौरान भारत में ब्रिटिश राज के इतिहास से किसी भी भारतीय को निश्चित रूप से मायूसी होगी और क्रोध आएगा। फिर भी इससे अनेक क्षेत्रों में अंग्रेजों की श्रेष्ठता का, यहाँ तक कि हमारी फूट और कमजोरियों से लाभ उठाने की क्षमता का पता चलता है। यानी 19वीं शताब्दी के दौरान भारत और ब्रिटिश राज के अंतर्गत क्या हुआ, क्या क्या उन्होंने जो है किया, ये सारी चीजें जो है स्पष्ट रूप से समझ में आ रही हैं कि अंग्रेजों की श्रेष्ठता जो है कहाँ पर अत्यधिक थी, और हमारे अंदर जो फूट वाली भावना आई, जो ईर्ष्या द्वेष वाली भावना आई, वो कहाँ तक हुई, और इसी कमजोरी के कारण उन्होंने जो है किस हद तक इसका लाभ उठाया या लाभ उठाने की क्षमता को प्रकट किया। इन सारी चीजों का जो है पता चलता है कि हमने जो है उस समय कितनी बड़ी जो है गलतियां की, या हमारे राजा जो है उस समय कितनी बड़ी जो है
गलतियां करते थे, जिसका खामियाजा हमें इस समय तक आज भी जो है भुगतना पड़ रहा है। ठीक है बेटा, अब यहाँ तक जो है कल Yes, जो sir. है इसके बाद होगा भारत में ब्रिटिश शासन के अंतर विरोध, ये जो है कल चालू किया जाएगा। आज जो है समय आपका समाप्त हो गया। ओके, तो Yes, बंद। sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, thank you, sir. Yes, sir. ओके बेटा, बाय Thank you, Bye, sir. sir. Bye, बाय sir. बाय। Bye, ओके sir. Bye. Thank you, sir. Bye, sir. बाय। Bye, sir.